मित्रों, प्रभु श्री राम ने रावण को दुर्दशा करके और दुर्दशा का अर्थ समझा है। रावण का जब मकराक्ष मर गया और कुछ उसका सैनिक मर गया तो रावण तो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। वह अपने स्वयं युद्ध में आ गया कि मैं जाता हूँ, धीरे धीरे ऐसे ही हमारे वीरों को मारता जाएगा ये लोग, एक ही दिन में युद्ध को समाप्त करके सबको मार करके मैं लौट आता हूँ। रावण बड़ा शान बान से युद्ध भूमि में आया। पहले वह कुछ लोगों से लड़ा, हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, उन लोगों से हल्का फुल्का लड़ाई हुआ, लक्ष्मण जी से भी लड़ाई हुआ। उसके बाद प्रभु श्री राम आ गए। राम आते ही रावण को कहे कि रावण तुम दुर्दशा को प्राप्त हो गए हो। तो रावण बड़ा हंसने लगा कि दुर्दशा, लंकापति रावण के वैभव में तुमको दुर्दशा दिख रहा है? तो राम कहे कि यही दुर्दशा है। तुम अपने शान में बड़े बड़े डिंग तो मारते हो कि तुम्हारा अपना आत्मा भी नहीं विश्वास कर रहा है। तुम जो बात बोलते हो इसमें से तुम्हारे आत्मा भी विश्वास नहीं कर रहा है। तुम दुर्दशा को प्राप्त हो गए हो। और जो तुम कर रहे हो वह एकमात्र पाप के कारण, कितना तुम्हारा बुद्धि खराब है कि पाप कर्म अगर तुम नहीं करता तो तुम सोना के लंका में रह रहे हो, त्रिभुवन विजयी हो, तुम शान से रहते कि तुम पाप के कारण दुर्दशा को प्राप्त हो गए हो। तो रावण इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब श्री प्रभु राम ने धनुष उठाया और रावण को पहले ध्वजा तोड़ दिए, पताखा तोड़ दिए, रथ को तोड़ दिए, उसका धीरे धीरे बारी बारी से उसका सारे अस्त्र शस्त्र को तोड़ दिए। रावण निहत्था और असहाय होकर के युद्ध भूमि में खड़ा रहा। न उसके पास कोई अस्त्र रहा, न रथ रहा, न पताखा रहा, न ध्वजा रहा, न कुछ रहा। रावण असहाय अवस्था में श्री शत्रु के दया पर ही जिंदा एकदम कातर भाव से खड़ा हुआ, देख रहा था कि अब राम हमारा वध करेगा। कि उस अवस्था में पहुंचा करके राम ने उनका वध नहीं किया। तब श्री राम ने कहे कि रावण, तुम लक्ष्मण से कहा था कि हमारे यहाँ युद्ध का कोई नीति नहीं होता है, हम लोग कोई नीति नहीं मानते हैं, युद्ध में सिर्फ विजय हम लोग जानते हैं, बाकी कोई नीति हम लोग नहीं मानते हैं, कि मेरे यहाँ युद्ध का भी नीति है। तुम इस समय असहाय हो, रथहीन हो, तुम्हारे पास एक अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तुम एकदम निहत्था सिर्फ मेरे कृपा पर जिंदा हो। और ऐसे निहत्थे शत्रु को भी हम लोग वध नहीं करते हैं। अब तुम जाओ, तुम्हारा यही दुर्दशा हुआ, इसी का नाम दुर्दशा है। दुर्दशा का पाठ मैं तुमको आज पढ़ा दिया। अब तुम जाओ, अब कल फिर अस्त्र शस्त्र ले करके सुसज्जित होकर के आना। इस स्थिति में मैं तुमको नहीं मारूंगा। तुम अभी असहाय, दीनहीन, मानहीन, तुम अभी सिर्फ मेरे कृपा पर जिंदे हो, और जो हमारे कृपा पर जिंदा है उसका हम वध नहीं करते हैं। जाओ रावण जाओ, तुम अब दूसरे दिन अस्त्र शस्त्र लेकर के और तैयारी करके युद्ध भूमि में आना, ऐसे नहीं आना। जाओ, तुम दुर्दशा को प्राप्त हो गए हो। तो रावण वहाँ से बड़ा दुर्दशा और दीनहीन कातर होकर के, मानहीन, दीनहीन, रथहीन एकदम होकर के, कातर होकर के पैदल वहाँ से चला, अपने राजभवन गया। और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे उसका सैनिक सब गया। रावण बड़ा मूड़ी नीचे गाड़े हुए दीनहीन के तरह वहाँ से राजमहल गया। बड़ा दुर्दशा का अनुभव महसूस किया। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब